गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज रोटी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हटपिपलिया से नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हमने सेकंड हमारा बचा था लूसर्न या रिजिका। लूसर्न की खेती हमें पढ़ना है, ठीक है, जो कि पशुओं को हरे चारे के रूप में हम खिलाने के लिए खेतों में उगाते हैं, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, मेडिका वो सटाइवा है। मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था, ठीक है। क्या है, मेडिका वो सटाइवा। इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी है, फेबेसी। अब लूसर्न या रिजिका को हम अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्फा अल्फा के नाम से भी हम लूसर्न या रिजिका को जानते हैं, ठीक है। अब हम इसकी खेती का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भूमि और खेत की तैयारी करना। भूमि एवं खेत की तैयारी। तो भूमि कौन मतलब किस टाइप की मृदा में हमें फसलें उगाना चाहिए और हम किस प्रकार से खेत की तैयारी करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कि लूसर्न की खेती होती है उसके लिए बलुई दोमट सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे तो ये हर प्रकार की भूमियों में उगाई जा सकती है, लेकिन सर्वोत्तम भूमि कौन सी मानी जाती है, बलुई दोमट। क्लियर है। उसके बाद में प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, यानी कि ये जो खेत की जुताई वाला जो पोर्शन होता है वो लगभग सभी फसलों में सिमिलर ही होता है। केवल जो मृदा होती है वही चेंज होती रहती है और जो भूमि की तैयारी है वो लगभग सभी में सिमिलर ही होती है। तो प्रथम जुताई हम मिट्टी पलटने वाले हल से कर देते हैं तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या फिर कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा कर दी जाती है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, पाटा चला करके भूमि को समतल कर देते हैं ताकि आसानी से हम फसल को बो सके। सेकंड हमारा आता है उर्वरक की बात करें तो जो लूसर्न होती है, रिजिका होती है, इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यतः इसको ज्यादातर मात्रा किसकी आवश्यकता होती है, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है और पोटास की भी मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही आवश्यक होती है। उत्तम प्रजाति की बात करें तो जो उत्तम जाति है, उत्तम प्रकार की जो किस्में होती है जो कि लूसर्न की लगाई जाती है जनरली, वो है मेरठ कंधारी, टाइप 8, टाइप 9, WL 303 या फिर WL 525 को 1 और लास्ट में आती है आनंद 2 आदि प्रजातियां जो होती है वो मुख्य होती हैं। क्लियर है। अब बोने का जो समय होता है वो हम इस फसल को किस समय में बुआई करते हैं तो वो चीज देखते हैं। बुआई का समय अक्टूबर माह सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। और बीज को बोने से पूर्व हम राइजोबियम कल्चर से क्या करते हैं, उपचारित करके खेतों में इस फसल को बोते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बीज की मात्रा। तो प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की रिक्वायरमेंट होती है बोने के लिए, तो लगभग कितने 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की यहाँ पर हमको आवश्यकता होगी। सिंचाई की बात करें तो ये फसलें बहुवर्षीय है, सभी मौसम में उगाई जा सकती है। बहुवर्षीय का मतलब होता है सभी मौसम में, यानी कि खरीफ ऋतु और जायद में ये फसल उगाई जा सकती है और हर कटाई के बाद इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और मौसम के अनुसार, यदि ठंडा मौसम है या ज्यादा गर्मी वाला मौसम है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 20 से 40 दिनों के बीच में हम कभी भी इसको सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कटाई एवं पैदावार। तो जो कटाई की बात करें तो हम बुआई के लगभग 2.5 माह बाद में इसकी कटाई प्रारंभ कर देते हैं। कितने 2.5 माह बाद, बुआई के 2.5 माह बाद हम इसकी कटाई प्रारंभ कर देते हैं और लगभग एक बार फसल को बोने के बाद हम लगभग 3 वर्षों तक इससे हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 3 वर्षों तक हमें दोबारा फसल नहीं लगानी पड़ती है और 3 वर्षों तक इसको खाद बीज पानी दे करके इसकी कटाई कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जो इसकी पैदावार, औसत पैदावार कितनी होती है। तो इसकी हरे चारे की जो औसत पैदावार होती है वो लगभग 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको हरा चारा इससे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पशुपालन का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आते हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर हम देखेंगे। आगे हम इसमें देखते हैं आहार एवं पोषण का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था पशुपालन का, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने बचे हैं वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं जिन पर आपको या तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है या फिर इनकी
परिभाषा पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है इसमें संतुलित आहार, यानी कि संतुलित आहार की परिभाषा जो कि अपन ने पढ़ी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। सेकेंड आपका आता है आदर्श राशन, ठीक है, आदर्श राशन एवं यहाँ पर क्या है आदर्श राशन, या फिर इसको राशन को अपन क्या कहते हैं आहार भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना थर्ड आता है वर्धक राशन की क्या परिभाषा होती है। तो ऑलरेडी हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसकी परिभाषा पूछ सकता है। पाचन गुणांक किसे कहते हैं, पाचन गुणांक का जो फॉर्मूला है इसको किस प्रकार से अपन पाचन गुणांक को निकालते हैं, तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। ये भी अपने को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट अपना इसमें संक्षिप्त टिप्पणी में आता है कि राशन या फिर आहार की क्या परिभाषा होती है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार पहला प्रश्न अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट, किसका पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट का महत्व 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पशु शरीर में क्या महत्व होते हैं वो आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। थर्ड प्रश्न आता है अपना पशु आहार में मोटे चारे का महत्व या लाभ लिखिए। तो पशु आहार में या फिर पशु शरीर में इसका क्या रोल पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें मोटे चारे के क्या महत्व होते हैं, तो आपको वो यहाँ पर समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है डेयरी पशुओं के आहार, डेयरी पशुओं को आहार देने के 4 सिद्धांत लिखिए। तो जो हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं उनमें से कोई से 4 सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं पशु आदर्श राशन के प्रमुख गुण, यानी कि जो आदर्श राशन होता है उसके अपन ने प्रमुख गुण भी देखे थे, तो वो गुण आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है, या फिर पढ़ने हैं, क्लियर। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पशुओं के राशन में पानी का क्या महत्व होता है, तो पानी का भी महत्व हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न यहाँ पर ये बन के निकल के आता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है पशु आहार में प्रोटीन के प्रमुख कार्य, यानी कि पशु के आहार में प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना 8वां आता है पशु आहार में विटामिन के प्रमुख कार्य, यानी कि पशु आहार में विटामिन क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर विटामिन के भी प्रमुख अपने को कार्य पढ़ने हैं, ठीक है। और प्रोटीन के भी, प्रोटीन और विटामिन दोनों हो गए अपने। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 9वां पशु आहार में कैल्शियम के प्रमुख कार्य, यानी कि कैल्शियम का पशु आहार में क्या रोल होता है या फिर क्या कार्य होता है वो भी अपने को देखना है। नंबर 10 जो है क्वेश्चन वो हमारा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 2 चीज दे रखी है, अपन ने 5 फूड प्रोटीन भी पढ़ा हुआ है जिस पर से संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि डीसीपी क्या है। उसके बाद में सेकंड आता है आपका संपूर्ण पाच्य तत्व, यानी कि TDN, यानी कि टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट है। तो ये यहाँ पर आपके इतने क्वेश्चन आते हैं, इनमें एक चीज और ऐड कर लेना, यहाँ पर राशन की परिभाषा हो गई, संतुलित आहार की परिभाषा हो गई, वर्धक राशन भी हो गया, आदर्श राशन या फिर आदर्श राशन भी हो गया, फिर यहाँ पर पाचन गुणांक भी हो गया है। तो ठीक है, इतना काफी है, इतना आप लोगों के लिए काफी है। यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।